हाँ मनु, आई कॉल यू लेटर। पप्पू जैसे ही कल लैंड करेंगे ना, आई मैसेज यू। ओके बाय। कब से सानिया आपको फोन कर रही है अपनी? हेलो, हाँ सानिया। हेलो। अम्मी को बता दो 5 मिनट में निकल रही हूँ मैं, ठीक है? पर बाहर तो बारिश हो रही है, तुम आओगी कैसे? कैब लेके आ जाऊँ? अच्छा, चलो बी केयरफुल। एक काम करो, अपनी राइड मुझसे शेयर कर दो, सही है? ओके बाय। सानिया बस निकल रही है हॉस्पिटल से। अच्छा, मन्नू कैसी है, क्या कह रही थी? वैसे सईदा कितनी किस्मत वाली है, आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। हाँ ये तो है। कुछ नहीं, बस वही अम्मी परेशान हो रही थी पप्पू को लेके। कह रही थी बच्चों के एग्जाम्स खत्म होंगे ना तो आ जाएगी। सुनो, तुमने उससे बात की? नहीं। क्यों? अम्मी, अच्छा लगेगा, मैं उसको बोलूंगी। सुनो, वो रिश्ता जो तुमने सानिया के लिए भेजा था ना, वो अब मेरे लिए भेज दो। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग ना और कोई बात नहीं हो सकती। समझाए ना इन्हें, देखें क्या क्या बोलती रहती हैं। हाँ, मुझे ही समझाओ। आ रहा हूँ मम्मा, आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। ये इतनी बारिश में तुम सड़क पर घूम रहे हो? मम्मा बाकी बातें प्लीज घर आके करें, एटीएम से कैश निकालने गए। बाय। बेटा, तुम अब तक घर नहीं गई अपने? हाँ ठीक है, आपको वेट कर रही थी। मैंने सोचा आपको आके चेक कर लूँ। तबीयत कैसी है अब आपकी? दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? बस बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तुम अपने घर जाओ, ईद की तैयारी नहीं करनी? हेलो। जी ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। आंटी मेरी कैब आ गई है, मैं निकलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। खुदा हाफिज। इमरजेंसी कहाँ पर है? सर आप ये कुत्ता अंदर लेके नहीं आ सकते, आप प्लीज बाहर जाइए। अरे क्या बात कर रही हैं, इसकी हालत तो देखे। सर इसको किसी वेट के पास लेके जाइए, यहाँ किसी पेशेंट ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया? वेट नहीं है यहाँ पे तो क्या हो गया? कुछ तो कर सकते हैं ना हम लोग। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको अंदर किसने? ओह, तो जख्मी है। हाँ, अभी कोई वेट का क्लिनिक ओपन नहीं था तो मैंने सोचा मैं से यहाँ ले आऊँ। कैन यू डू समथिंग? पीछे वाला कमरा खुलवाते हैं। लेकिन मैडम। मैंने क्या, कमरा खुलवाते हैं, आप फिक्र ना करें, आपके नौकरी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? एक सेकंड। हाँ जल्दी करें। जी। चोट काफी पुरानी लग रही है, हुआ क्या है इसे? अच्छा, ठीक तो हो जाएगा नहीं? थोड़ी केयर करनी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। मैं आपको कुछ वेट्स रेकमेंड कर देती हूँ। नाम क्या है? सनी। ठीक है, सनी को आप कल डॉक्टर आशा के पास ले जाएगा। मैंने उनको मैसेज कर दिया है, हालांकि उनका ऑफ है लेकिन वो आपका केस देख लेंगी। लेकिन प्लीज़ 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 इनकी डाइट सही रखिएगा ताकि ही कैन हील प्रॉपर्ली। और ये पट्टी रख लें इनकेस आपको चेंज करनी पड़े। अब मुझे ड्रेसिंग चेंज करनी नहीं आती, कैसे करूँगा? अगर ख्याल नहीं रखना आता तो फिर पेट क्यों रखा हुआ है आपने? सोशली रेलेवेंट रहने के लिए। आई एम सॉरी लेकिन पहले भी आपने बहुत देर कर दी इसका इलाज करवाने में। पता है कितनी तकलीफ में होगा ये? सिर्फ कूल नाम रखने से आपका फर्ज पूरा नहीं हो जाता, यू नो। वेल, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा नाम इतना कूल लगा। सनी, आई मीन सलमान। इसका नहीं, मेरा नाम है। एंड सेकेंडली, ये मेरा पेट नहीं है। मैंने इसे रोड पे देखा था, बेचारा सहमा हुआ था। मैंने सोचा इसे किसी हॉस्पिटल ले जाऊं। I'm so sorry. It's just कि इतने सारे लोग अपने पेट्स का ख्याल नहीं रखते। I misunderstood. I'm sorry. नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, आपने इसका इतना ख्याल रखा। थैंक यू। मैडम आगे रिग्रेशन। नहीं 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 नहीं, चला क्यों गया? हेलो।
जी जी भाई प्लीज़ वापस आ जाएं, एक इमरजेंसी केस आ गया था इसलिए मुझे रुकना पड़ गया। अब प्लीज़ वापस आ जाएं। जी जी मैं जानती हूँ राइट का आंसर मैं फिर से कर लेती हूँ। ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब खैरियत है? अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, बाहर मौसम। नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, थैंक यू। लेकिन आप प्लीज़ डॉक्टर आशा को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? आई होप ही गेट्स वेल सून। बाय। चलिए मिस्टर सनी, आज तुम्हारी वजह से पहली बार किसी डॉक्टर को देखकर गुस्सा नहीं आया। एयरपोर्ट पे ये टैक्सी वाले कितना तंग करते हैं, मना कर कर के मैं तो थक गई। वैसे रियाज भाई, ईद का दिन है, सुबह सुबह आपको हजारों काम होंगे, आप क्यों लेने आ गए? मैं आ जाती खुद ही। बेकार बातें मत करो तुम। मुझे क्या काम होगा ईद में, मैंने कौन से खाने पकाने। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मंडी से जाके चुन के बकरा ले आऊं, उसके बाद कसाई जाने या सानिया जाने, बस। अरे हाँ, आप क्या क्या काम लेंगे मेरी बेचारी सानिया से? बेचारी के मायने बदल दिए उसने लोगत में। 10 पेटों के बराबर है मेरी बेटी। रियाज भाई, अल्लाह ना करे कि आपकी बेटियां मेरे बेटे जैसी हों। मैंने एक पैदा करके कौन सा तीर मार लिया। अब देखिए मैं इतनी बीमार, वो मेरे साथ हॉस्पिटल तक नहीं जाता था। वो तो शुक्र है कि मेरी बहू अच्छी थी। सच बात है, इंसान जब बीमार हो ना तो वहाँ इलाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो बात अपनों में आकर होती है ना वो कहीं नहीं होती। इसीलिए तो आ गए आपके पास, वरना मेरे बेटे ने मुझे बेआसरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब रहने दो ना, ईद वाले दिन क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? अपना मोबाइल चेक करो, सुमेरा ने तस्वीरें भेजी होंगी, सिंधी बिरयानी बनाई है सब तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो ज़रूर खाएंगे। अच्छा, इससे मुझे याद आया, वो जो दुबई से रिश्ता आया था सुमेरा के लिए, उसका क्या हुआ? कोई जवाब आया? नहीं भाई, जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो लगता है कि साथ ही लेके जाएंगे, फिर वापस जाते हैं जवाब ही कोई नहीं देते। पता नहीं क्यों राज भाई, मुझे लगता है ना कि इस सारी कहानी में कफील की बीवी का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि वो जो सानिया के लिए रिश्ता आया था, वो डॉक्टर फरहीन के बेटे का, सानिया से कोई बात हुई? देखिए ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा है, ससुर से लेके बहू तक सब डॉक्टर हैं उस घर में। हाँ भाई सब डॉक्टर हैं, मगर अपनी डॉक्टर से ये बात ना करना। तुम्हें भी हलाल कर देगी और मुझे भी कर देगी, मैंने तो नहीं की कोई बात। हाँ, सानिया से بعيد नहीं। सानिया दिखाओ। अरे ईद वाला दिन ना, मेहंदी ने चूड़ी, ये क्या सरझार मुंह फाड़ खड़ी हो? और हाथों में से क्या खौफनाक किस्म की स्मेल आ रही है। अभी जब उंगलियां चाट चाट के खाना खाएंगे ना तब पूछूंगी आपसे। पप्पू आई मिस्ड यू। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? आपके सारे ट्रीटमेंट में मैं आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस। दिखाओ क्या पका रही थी। आ जाइए।